नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव इस वक्त एक्शन में हैं। अखिलेश यादव तमाम तरीके से रणनीतियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए उनकी रणनीतियां किस तरीके से बनती हुई नजर आएंगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलता ही रहेगा। फिलहाल देखा जाए तो अपने चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर वह मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे कि यहां से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सके। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का यही दावा है कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो साल 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। दूसरी ही तरफ यूपी में जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण के चलते यहाँ पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है योगी सरकार की तरफ से। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, साथ ही साथ अपना दल कमेरावादी, कांग्रेस के साथ साथ ऐसे कई छोटे छोटे दल हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं ये नगर निकाय चुनाव, क्योंकि यहाँ से होते हुए लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश की क्या कुछ रणनीतियां हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की, डिम्पल यादव ने बीजेपी की उम्मीदवार रघुराज सिंह शाके को 2,88,461 मतों के अंतर से करारी हार का सामना कराया। अब यहाँ पर अखिलेश की क्या कुछ रणनीतियां हैं। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है सपा का, या फिर बसपा के साथ भी गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन गठबंधन के लिए यहाँ पर सिराथू से सपा सहयोगी पल्लवी पटेल भी मैदान में है, जो दावा करती हुई नजर आ रही है कि दोनों ही भाई एकजुट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है साल 2024 में कांग्रेस को पूरा फायदा मिल सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव किसका साथ देंगे? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना चुके हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्लान का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो उसका साथ देंगे। आज बीजेपी से सब परेशान हैं। अखिलेश ने कहा कि उनको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के साथ हमारी भावनाएं हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक हैं। इससे साफ है कि वह यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से अलग ही मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी वजह भी बता दी है। उनका कहना है कि हमारे दल का सिद्धांत अलग है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, गैर बीजेपी दलों के नेताओं को यूपी में 3 जनवरी के दिन शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव पार्टी के कार्यक्रमों में बिजी होने के चलते भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा के किसी नेता की यात्रा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, ना ही वह यहाँ पर साथ देने वाले हैं बसपा का और ना ही वह साथ देने वाले हैं यहाँ पर सुभाषपा का। फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या अपनी पार्टी को अकेले ही लेकर जाएंगे? मुलायम सिंह यादव जी के सपने को पूरा करने के लिए शिवपाल अखिलेश का जो मास्टर प्लान है बीजेपी को रोकने का, वह क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल ये साफ है कि राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव नहीं उतरेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।